और शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात कोलकाता की करते हैं, जहां कल रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में शहर में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई है और जिससे शहर के कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया है। अचानक मौसम में बदलाव हुआ जिसकी वजह से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है और कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही थम सी गई है। मेट्रो और रेल सेवाएं भी इससे सीधी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश हुई है। रात भर हुई बारिश की वजह से शहर की कई सड़क जलमग्न हो चुकी है। कई घरों और सोसाइटी में भी पानी घुस गया है और वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जो तबाही और बर्बादी की तस्वीरें बयां कर रही हैं। और ये सब कुछ हुआ ज्यादा बारिश की वजह से। भारी बारिश और सड़कों पर पानी भर गया है, रफ्तार पर ब्रेक लगी है और सिर्फ सड़क मार्ग ये बाधित नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि रेल सेवा पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो या तो देरी से चल रही हैं या फिर जिन्हें कैंसिल किया गया है और यात्रियों की सुविधा कैसे अब ज्यादा से ज्यादा की जा सके इसको लेकर रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है। ये सड़क आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उसकी तस्वीर है जिस पर आप देखेंगे मानो ऐसा लगेगा कोई दरिया सड़क पर बह रहा हो। कोलकाता में जिंदगानी मुश्किल हो गई है, ऐसा इसीलिए क्योंकि क्या घर क्या दुकानें सब जगह अब सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। लोग पैदल नहीं चल पा रहे, घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया है, लगभग कमर तक लोगों के पानी पहुंच गया है। सड़क पर गाड़ी चला पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी इतना ज्यादा है, टायर आपको डूबे हुए नजर आ रहे होंगे। और रेलवे ट्रैक का भी बिल्कुल यही हाल है, बस सेवा प्रभावित हुई है, बस ठीक से नहीं चल पा रही है, लेकिन लोगों के जो घरों पर सामान है, दुकानें हैं, वो बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी भी आप देखेंगे पानी इतना ज्यादा कि बीचों बीच कई सारी गाड़ियां फंस गई हैं। और बारिश का अभी भी अलर्ट है। उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पूर्व बर्धमान, ये वो पश्चिम बंगाल के इलाके हैं जहां पर अभी भी मुसीबत का ये जो बादल है वो मंडरा रहे हैं। पूर्व मेदिनीपुर में बारिश हो सकती है, पश्चिमी मेदिनीपुर का यही हाल हो सकता है। इसके अलावा बंगाल के तमाम इलाके जहां मौसम विभाग का अलर्ट है, यानी कि अभी भी जो राहत है वो इस बारिश और इस पानी से मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये कोलकाता की सड़कें हैं जो इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। और बताया ये जा रहा है कि कई सारे घर, कई सारे ऐसे दुकानें हैं जो पूरी तरह से जलमग्न अब हो चुके हैं। बुरी तरह से ट्रैफिक पर इसका असर दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले 6 घंटे की अगर बात की जाए तो इस पूरे शहर में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि बताता है कि पानी कितना ज्यादा यहां पर इकट्ठा हो चुका है। कोलकाता की तस्वीरें हैं, कल रात से ही मूसलाधार बारिश का ये दौर जारी है और अभी भी मौसम विभाग की अगर माने तो ये बारिश रुकने नहीं वाली है। कई सारे ऐसे इलाके जहां पर अभी भी ये बारिश रहेगी। कोलकाता का क्या हाल है आपको दिखाते हैं। टॉपशिया, बालीगंज, ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश से हालात बिगड़े हुए नजर आए हैं। गरिया, कामदहारी का भी यही हाल है, जोधपुर पार्क का भी बिल्कुल यही हाल है। ये वो तमाम इलाके हैं कोलकाता के अगर आपको बताएं जिन पर बुरा असर इस बारिश की वजह से पड़ा है। 6 घंटे और 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाना, यानी कि सड़कें दरिया बन चुकी हैं और सड़कों की शक्ल देखकर आपको ये लगेगा कि मानो कोई नदी यहां पर बह रही हो। लेकिन ये सब कुछ हुआ 6 घंटे में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने पर कई हिस्से जहां घुटनों तक पानी भर गया है। अचानक से ही ये मौसम ने करवट ली है और इसी वजह से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है क्योंकि तमाम ऐसे इलाके जहां पर अब माना जा रहा था ये जो मानसूनी आफत है वो खत्म हो जाएगी, लोगों की जिंदगी कुछ आसान होगी, लेकिन फिर से मौसम की एक करवट यहां पर हुई और उसका सीधा असर कोलकाता की सड़कों पर देखा जा सकता है। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अंबिका नदी उफान पर है, बाढ़ का पानी पास के गांवों तक पहुंच चुका है। कई घरों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लो लेवल ब्रिज भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सिर्फ 4 घंटे में, यानी सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच करीब 5 इंच बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश और नदी के उफान से ग्रामीण इलाकों में हालात और खराब हो सकते हैं। तो गुजरात के डांग में किस तरीके से हालात बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं। अंबिका नदी जो है वो उफान पर है, लोगों को डरा रही है। गाँवों में पानी घुस चुका है, लोगों के घरों में पानी है। लोग करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, खाएं तो खाएं क्या, ये स्थिति है। आप देखिए कि कितना ज़्यादा बहाव है और ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई है क्योंकि जो लगातार बारिश हो रही है उससे तबाही भी मची है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित इलाकों पर भी पहुंचना पड़ रहा है। आप देखिए कि कई घरों में पानी घुस चुका है। ऐसे में जो लो लेवल ब्रिज है वहाँ पर भी पानी घुसा है, वो प्रभावित हुए हैं। 4 घंटे में काफ़ी बारिश हुई है और अगर और ज़्यादा बारिश होती है, लगातार बारिश होती है तो फिर हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। आप देखिए कि घर पूरी तरीके से डूबा हुआ है, लोगों को नुकसान तो काफ़ी हुआ है। नुकसान का आकलन तो बाद में होगा, लेकिन इस वक्त कोशिश यही है कि सुरक्षित इलाकों तक पहुंचा जाए।
और अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां एक कांस्टेबल की सांप पकड़ने के दौरान मौत की खबर मिल रही है। अनुभव और जानकारी होने के बावजूद बिना दस्ताने पहने सांप पकड़ना फर्स्ट बटालियन के गार्ड संतोष के लिए जानलेवा साबित हो गया। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कांस्टेबल हाथ से सांप पकड़ रहे थे, तभी कोबरा ने उन्हें काट लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए, उनकी मौत हो गई। देखिए, लापरवाही भी जरूर यहां की गई है। बिना दस्ताने ये सांप पकड़ा गया और हर कोई जानता है कोबरा सांप कितना जानलेवा होता है, लेकिन आप देखेंगे वो बड़े आराम से अपने हाथ में इस कोबरा सांप को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। कोई दस्ताने नहीं पहने, कोई ऐसा प्रिकॉशन उन्होंने नहीं लिया हुआ है जिससे कि अगर वो कोबरा उन पर अटैक करे तो उनकी जान बच पाए, वो खुद को बचा पाए। और उसका जहर कितना खतरनाक होता है ये पहले से उनको मालूम था, अनुभव उनको था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लापरवाही की। और उसके बाद जब कोबरा ने उन पर अटैक किया, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन आखिरकार उन्हें नहीं बचाया जा सका। और इसी वजह से बिना दस्ताने जब सांप पकड़ा तो रेस्क्यू के दौरान सांप ने काट लिया और नतीजा ये हुआ कि इनकी मौत हो गई। कौन सा है ये? कोबरा है ना। कौन सा है ये? कोबरा है ना। मध्य प्रदेश के इंदौर से पूरा मामला सामने आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये ठीक उसी वक्त का वीडियो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप फिर से जरा इस वीडियो को देखिए। आप देखेंगे बड़े आराम से कोबरा सांप को अपने हाथ में लिए हुए ये कांस्टेबल आपको नजर आएंगे। जब लोग पूछते हैं कि ये क्या कोबरा है तो वो बताते हैं ये कोबरा सांप है, लेकिन अचानक से आप देखेंगे कि उनके हाथ पर संभवतः उसी वक्त कोबरा ने काटा, लेकिन उसके बावजूद उसको अपने हाथ में वो पकड़े रहे और आखिरकार उनकी मौत हो गई। उधर मुजफ्फरनगर से भी सांप के काटने से एक लड़के की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक पड़ोसियों के घर पर एक सांप निकला था, जिसको पकड़ने टिंकू नाम का लड़का खेल रहा था। इसी बीच सांप ने उसे काट लिया। लड़का जमीन पर गिर गया। दहशत मच गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के समय उसकी मौत हो गई। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल लड़का खेल रहा था और पड़ोसियों के घर पर ये सांप निकलता है जब लड़का खेल रहा होता है। जहरीले सांप से खेलना कैसे भारी भी पड़ गया। और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जानलेवा हमला होता है और ये लड़के की जान चली गई। ये मुजफ्फरनगर से तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर सांप के काटने से एक लड़के की मौत हो गई। और देखिए कि ये जो सांप का काटना होता है ये जानलेवा साबित होता है। लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और सांप से खेलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो किस तरीके से ज़िंदगी पर बनाती है। और इस लड़के की तो जान ही चली गई। ये देखिए कि तस्वीरें भी सामने आई है। जो उसके बाकी दोस्त थे वो मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन किस तरीके से पड़ोसी के घर पर एक सांप निकला था, उसको पकड़कर टिंकू नाम का लड़का कैसे खेल रहा होता है देखिए। और उसके जो दोस्त होते हैं वो बाकायदा वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन किसको मालूम था कि अगले पल क्या होने वाला है। इस लड़के की जान चली गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, तस्वीरें आगाह भी करती हैं कि सांप से खेलना जानलेवा साबित हो सकता है। जब सांप डसता है तो फिर जान चली जाती है, और ऐसा ही हुआ। ये पड़ोसियों के घर पर सांप निकला था और ये जो लड़का है पकड़ता है, उसके बाद सांप से खेलने लग जाता है और सांप डस देता है, जिसके बाद लड़के की जान चली जाती है। तो कैसे जहरीले सांप से खेलना जानलेवा साबित हुआ है, ये इन तस्वीरों को देख करके मालूम चलता है। यूपी के मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें हैं और सबको आगाह भी करती है, संदेश भी देती है। आप देखिए कि बाकायदा हंस रहे होते हैं, लोगों की आवाज़ें आप सुन सकते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं, बाकी लड़के वहाँ पर मौजूद होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। और ये देखिए कट्टे में ये डाल रहा होता है सांप को, क्योंकि सांप पड़ोसी के घर में निकल आता है, उसके बाद उससे खेलने लगता है। फोटोशूट एक तरीके से हो रहा है और उसके बाद सांप डस लेता है, जिसके बाद जहरीले सांप से खेलना इस युवक को भारी पड़ गया, इसकी जान चली गई।